नहीं तो कितना मैं भी एडजस्ट करूँ, ये दिक्कत है। जैसा कीजिए, क्या बताऊँ मैं अब। इसके विषय में हम क्या बात करें आपसे, बताइए भाई। ये चीज आप पहले आप कंफर्म क्यों नहीं किए कि भाई हम इस महीने नहीं कर पाएंगे। आप बोलते गए कि हम मिलेंगे 20 को मिलेंगे, 22 को मिलेंगे, 25 को मिलेंगे, फिर आप एक वैसे मैं वही सोचा ऐसे मिल लेंगे तो बता दे, आपको बताया जब मेन कंपनी चालू होगी तभी प्रोसेस हो पाएगा। हम एक बार मिल लेते, ऐसा क्यों इक्का दुक्का चलेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, मिलिए। ठीक है भैया। ये कोई साधारण बातचीत नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है और ये सिर्फ दो लोगों के बीच का लेन देन भी नहीं है। ये ऑडियो वर्दी के सम्मान पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा सवाल जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि विंध्या टाइम्स इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी बताती है कि इस ऑडियो में जिस वर्दीधारी का नाम सामने आ रहा है तो वो शोभित सिंह, जो हनुमाना थाने में पदस्थ है। टोपी पर अशोक चिन्ह, सत्यमेव जयते का आदर्श और पुलिस की शपथ, त्याग, समर्पण, सेवा और न्याय की। लेकिन क्या यही शपथ अब माफियाओं की मदद में बदल रही है? ये ऑडियो अपराध माफिया और पुलिस की गठजोड़ का है। सूत्रों के मुताबिक शोभित सिंह और रेत माफिया के बीच अवैध लेन देन को लेकर ये ऑडियो वायरल हुआ। सूत्रों का दावा है कि यह ऑडियो उनके ही करीबी लोगों ने वायरल किया क्योंकि आपसी लेन देन में अनबन हो गई। हालांकि विंध्या टाइम्स इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह ऑडियो पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। असली सवाल यह है कि क्या एक अकेला सिपाही इतनी बड़ी उगाही कर सकता है या फिर इसके पीछे बड़ी और मजबूत परतें हैं? आखिर इस खेल के कितने हिस्सेदार हैं? इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि मऊगंज के पुलिस अधीक्षक, रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक और भोपाल में पुलिस महानिदेशक को इस ऑडियो की सच्चाई की तह तक जाना चाहिए। पुलिस का मूल मंत्र है अनुशासन, सेवा और न्याय, लेकिन अगर वही वर्दी जिसे देश की सुरक्षा और जन सेवा के लिए पहना गया हो माफियाओं की ढाल बन जाए तो ये सिर्फ एक सिपाही की कहानी नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल या निशान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मामले में सिर्फ निचले स्तर पर कार्यवाही होगी या फिर असली गठजोड़ का पर्दाफाश किया जाएगा, क्योंकि जनता यही पूछ रही है कि क्या वर्दी की आड़ में चल रहा यह खेल अब रुकेगा या फिर यह ऑडियो भी कुछ दिनों में खामोशी की धुंध में गुम हो जाएगा। वाले तो चालू हो जाए कुछ चालू नहीं, हमको 2 तारीख को मिली आपने, तो फिर क्या है, हमारी बात खाली चली जाती है। ये बताइए, आप 10-15 तारीख से बात हो रही है ना? हाँ। बोले कि 20 को आएंगे, फिर 22 को आएंगे, 25 को आएंगे, ऐसे करते करते कितना टाइम निकल गया है कि नहीं? अभी वही एक बस ये इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती हैं, एंट्री कोई दे नहीं रहा है और वहाँ से ऑफिस कंपनी से भी कभी कुछ नहीं है। वो तो दिए होंगे। कौन? जो भी गाड़ियाँ आए होंगी 3-4, भाई हमारे जाने में कम से कम 4-6 गाड़ी आपके हम पकड़े थे उस दिन। हाँ। टाइम में बट उसका वही था, वही ये बताते हैं कि हमारा उनके यहाँ जमा है भैया। वो था ना ऐसा कि वही कि इक्का दुक्का चल रहा था, रेगुलर मार्केट भी नहीं चला था, कभी आज से कभी 3 दिन बाद। तो इसलिए वो भी बोले कि रेगुलर जब चल रहे तो क्या पैसा है, चला तो कभी आज से कभी 3 दिन बाद। तो इसलिए वो भी बोले कि रेगुलर जब चल रहे तो क्या पैसा है। ऐसा हम बोले ठीक है, चल रहा है थोड़ा सा, चल नहीं तो जब खदान चालू हो जाएगी तो खुद जाएगी पड़ेगा उनको। भाई 1 महीने इतनी बार भी गाड़ियाँ रोके हैं, ऐसे जो आपके नाम से निकली हैं उस गाड़ियों को कौन देगा? अब वही है भैया, कभी कुछ मिला नहीं है, गाड़ी वाले दिए नहीं है, मैं कैसे दूं अब देखो 1500 की बात तो है नहीं, 1500 की बात तो है नहीं। चलिए ठीक है, मैं अपना एसडीएबी दे दूं, अब है ना, कोई दिया नहीं तो कितना मैं भी एडजस्ट करूँ, ये दिक्कत है। जैसा कीजिए, क्या बताऊँ मैं अब। इसके विषय में हम क्या बात करें आपसे, बताइए भाई। ये चीज आप पहले आप कंफर्म क्यों नहीं किए कि भाई हम इस महीने नहीं कर पाएंगे। आप बोलते गए कि हम मिलेंगे 20 को मिलेंगे, 22 को मिलेंगे, 25 को मिलेंगे, फिर आप एक वैसे मैं वही सोचा ऐसे मिल लेंगे तो बता दे, आपको बताया जब मेन कंपनी चालू होगी तभी प्रोसेस हो पाएगा। हम एक बार मिल लेते, ऐसा क्यों इक्का दुक्का चलेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, मिलिए। ठीक है भैया।